आप कैसे हैं आनंद भाई, आप कैसे हैं? आजकल मैं भी आनंद ही आनंद में रहता हूँ। मेरे आसपास ही आनंद है। मुबारकबाद भाई, आपको अवार्ड मिला, सम्मानित किए गए आप, इसके लिए हमारी तरफ से मुबारकबाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप बहुत देर से याद किए मुझे। अरे नहीं, हम हमेशा आपको याद करते हैं सर। इसके पहले भी मुझे थोड़ा देर से हुआ। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप तब वो रह गए। उसके लिए भी देरी से मेरी तरफ से मुबारकबाद। और एक 29 को भी एक अवार्ड है, तो उसके लिए भी आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ अभी से। डेफिनेटली आई विल बी देयर सर। ठीक है। देव जी, ये बताइए मुझे, कोई अवार्ड जो होते हैं जीवन में, हम सब ये मानते हैं कि हमारा जो जीवन है बेसिकली एक परीक्षा होता है, एक एग्जाम होता है, उसमें पास होते हैं तो उसके बाद हमें कामयाबी के साथ साथ ये अवार्ड जो मिलते हैं वो हमारे हौसला अफजाई का काम करते हैं। उसी का मानते हैं। बिल्कुल सही सर। देखिए, कोई भी काम आप करें ना, बिना अप्रिसिएशन की हिम्मत नहीं बढ़ती। अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो हिम्मत बढ़ती है, और जब ये सम्मान मिलता है तो और हिम्मत बढ़ती है। हमने जो भी काम शुरू किया था, सबसे पहले मैं बताऊं आनंद जी की अवार्ड मुझे इसलिए मिला है कि मैंने जो संघर्ष किया है बॉम्बे शहर में आके, एक छोटे से कस्बे, एक छोटा सा गांव से आके मैंने जो यहाँ संघर्ष किया है, जो संघर्ष के दौरान जो मैंने मुसीबतें झेली, अगर मैं उस संघर्ष से घबरा कर वापस चला जाता तो शायद मैं आज इस अवार्ड और इस सम्मान से नवाजा नहीं जाता। तो मैंने जो मैंने संघर्ष किया और आज जिस सफ़र को मैंने तय किया है, ये सम्मान उसके लिए दिया गया है कि मैं अपने कर्म से यहाँ तक पहुँचा हूँ, कर्मवीर हुआ। और जो लॉकडाउन के दौरान जो मैंने लोगों की कुछ मदद करी थी अपने हिसाब से, जो मेरे पास है, भगवान ने जो दिया है, बहुत ज़्यादा मेरे पैसे नहीं है, लेकिन जो उन्होंने दिया है 10 ही दिया है मैंने, उसमें ही जो खर्च किए बस। तो इसलिए मुझे ये सम्मान दिया गया है, और ये अप्रिशिएशन है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, मंजिल दूर नहीं है। और हर इंसान समर्पित करेंगे सर, ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को और मेरे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को और दर्शकों को, और मीरा अवधेश मिश्रा जी के मैं ये मुमकिन नहीं है तो अवधेश जी को बिल्कुल समर्पित करूँगा। वैसे जिस इंडस्ट्री को आप इस अवार्ड को समर्पित कर रहे हैं, उसी इंडस्ट्री में आजकल आप ना के बराबर नजर आ रहे हैं, बहुत कम नजर आ रहे हैं। आप टीवी पर नजर आ रहे हैं, आप दूसरी भाषा की फिल्मों में नजर आ रहे हैं, लेकिन भोजपुरी के साथ दूरी बना ली है देव सिंह ने। आनंद जी, दूरी नहीं बनाया हूँ, थोड़ा समय का वजह से थोड़ा कम कर लिया है, लेकिन अच्छी फिल्में करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ मुझे मौका मिल जा रहा है मैं वहाँ कर रहा हूँ। अभी मैंने चिंटू जी के साथ फिल्म की है मुन्ना भैया, उसके पहले मैंने रंजीत पटेल की बहुत प्यारी फिल्म की कालिख, अभी मैंने दीपक दिलदार के साथ भी फिल्म करी है, और मैं कर रहा हूँ। मैंने जनवरी में भी जो मैनेज हो जा रहे हैं मैं कर ले रहा हूँ। हाँ, काफ़ी फिल्में छोड़नी पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भोजपुरी छोड़ रहा हूँ और भोजपुरी कम कर रहा हूँ। शुरू से भी मैं भोजपुरी यही चाह रहा था कि अच्छी फिल्में करता रहूँ, अच्छी फिल्में करूँ, और अब जिस हिसाब से अपने अच्छी फिल्में की हैं, प्रतिसाद मिलता है तो मज़ा आता है। अभी मेरी एक फिल्म विजेता का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, आपने देखा होगा, उसको बहुत प्यार मिला दर्शकों का। मैंने बहुत मेहनत की थी उस फिल्म के लिए। अभी बाबुल का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसको बहुत प्यार मिला लोगों का। अभी मैंने एक फिल्म की थी अभी जस्ट, तू मेरी मोहब्बत है, अंकुश राजा है उस फिल्म में। तो मैं फिल्म कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा मेरे डेट के इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जहाँ मैं मैनेज कर पा रहा हूँ वहाँ कर लेता हूँ, जहाँ नहीं कर पाता वहाँ नहीं कर पाता। क्यों? लेकिन ये है कि बिना भोजपुरी के मैं खुद ही नहीं रह पाऊँगा। आज मैं जहाँ हूँ, जिधर हूँ, बिकॉज ऑफ भोजपुरी ओनली। अगर भोजपुरी परिवार नहीं होता, मैं नहीं होता, मेरे दर्शक नहीं होते, भोजपुरी सिनेमा नहीं होता, तो मैं शायद ये हिंदी के यहाँ इस सफ़र तक यहाँ नहीं पहुँचता। ये ज़रूर है कि मैंने टीवी से शुरुआत करी है, लेकिन मुझे पहचान सम्मान सब भोजपुरी ने ही दिया है। देव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली अब देव सिंह पहले से ज़्यादा चूजी हो गए हैं, ये कहने का मतलब है? सर देखिए, चूजी तो मैं बहुत स्टार्ट से था, लेकिन उस समय ये थी कि मेरा कोई मुकाम ही नहीं था कि मैं चूज़ करके करूँ क्या। मुकाम आपको लगता है कि जब आपकी पहचान बनती है, या आपको जब लगने लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या अच्छा करना चाह रहे हैं, तब आप चूज़ी होते हैं। अभी जब पेट में दाना ही नहीं रहेगा तो चूज़ी कहाँ से होऊंगा। तो पहले पेट भरने के लिए मैं भी ज़रूरी है, मैंने पेट भरा, खुद पे काम किया। तो जब मुझे लगा कि मैं चूज़ी फिल्में कर सकता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं चूज़ी फिल्में करूँ। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैं सीखने का बहुत तत्पर रहता हूँ, सीखने के लिए। हम काफ़ी लोग हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको मेरा काम पसंद नहीं आता, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि हमेशा एक एक्टर को, एक अभिनेता को हमेशा नया कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मैंने बीच में अभी एक हिंदी फिल्म की थी, लव यू लोकतंत्र। इस फिल्म के निर्देशक हैं अभय निहालनी जी, जो कि मधुर भंडारकर का एसोसिएट है। संजय छैल जी इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, राइटर हैं।
और बहुत अच्छी टीम थी। राज प्रेमी जी इसके निर्माता हैं, अमित मेहता जी निर्माता, और राज प्रेमी जी ने मुझे एक मौका दिया इस फिल्म में काम करने को। और राज प्रेमी जी के बारे में बोलूं कि मैं इस फिल्म में पहले एक डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वो मुझे नहीं रखना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं भोजपुरी एक्टर को नहीं रखूँगा, लेकिन राज प्रेमी जी को मैं मान गया। सैल्यूट करता हूँ राज प्रेमी जी को, जिन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं भोजपुरी एक्टर है, क्या वो एक्टर अभिनेता नहीं है। तो डायरेक्टर तो चेंज हो गए, लेकिन मैं रहा, और उसके बाद मैंने उस फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका की है। तो जिस तरह हम काम करते जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारे अभिनय की क्षमता और यहाँ के जो अभिनय है अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो मैं उस तरह सीखने की कोशिश करता रहा और कर रहा हूँ। मैं परिपक्व नहीं हूँ, मैंने कोई थिएटर वटर नहीं किया बस, लेकिन ये है कि मुझे सीखने की बहुत अलग है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं, आप कहिए चूजी या आप कहिए कि मैं कम फिल्में कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि हमको फिल्में का ऑफ़र नहीं आ रहा, फिल्में बहुत ऑफ़र आते रहो, मतलब आते ही आते हैं। हम उसमें बस जो मेरे से मैनेज हो पा रहा हूँ कर लेता हूँ, जो अच्छी भूमिका लगती है उसकी पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको करनी है, किसी तरह रिक्वेस्ट करके छुट्टी लेके मैं आ जाता हूँ, कर लेता हूँ। तो भोजपुरी से तो दूर मैं जा ही नहीं सकता सर। लेकिन देव जी एक और चीज़ है कि आजकल भोजपुरी सिनेमा जो है वो खूब बड़ी सुर्खियों में है, विवादों में है। दो बड़े सुपरस्टार आपके पवन सिंह और खेसारी लाल आमने सामने पिछले दिनों नजर आए। आपको क्या लगता है, आपने तो काफी समय दिया इस इंडस्ट्री को, काफी नजदीक से देखा है इन चीजों को, इन कलाकारों को, इनके बीच रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सही है इस पूरे विवाद में? पवन सिंह सही है या खेसारी लाल सही है? देखिए विवाद में मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि इनको देख के कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कितने लोग एक्टर बनना चाह रहे हैं, कितने लोग गाना गाना चाह रहे हैं। तो अगर जिस तरह अगर दो जिसको देख के लोग सीख रहे हैं, अगर उनके बीच में वाद विवाद होगा, तो आप ये समझ के चलिए कि आगे के जो आपके जो दरमियान आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, तो वो उनके जहन में ये चीज़ बैठेगी। तो मैं यही बोलूँगा कि वाद विवाद तो बिल्कुल सही नहीं है, दोनों लोगों की ओर से नहीं सही है। तो आपको देख के इतने लोग सीख रहे हैं, इतने लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप स्कूल हैं, तो आप मार्गदर्शक हैं, तो मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो आप सब ऐसा मत करिए कि लोग सामने वाला भी आए तो लड़े कि मैं इनकी टीम का हूँ, मैं उनकी टीम का हूँ, हम लोग आपस में लड़ लेते हैं, वो लड़ लेते हैं। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहते हैं कि एक कला की क्षेत्र है, यहाँ कोई परिपक्व नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। यहाँ जितनी आप मेहनत करते रहेंगे, जितना काम करते रहेंगे, उतना आप सीखते जाएंगे। तो इस वाद विवाद से अलग होकर हम जितना अच्छा काम करें, जितनी अच्छी फिल्में बनाएं, भोजपुरी आज आप समझिए कि वर्ल्ड तक फेमस है, गाने चल रहे हैं, सारे हिंदी के लोग आके यहाँ गाना बना रहे हैं। तो आप समझिए कि हमको करना क्या है। आप बच्चे नहीं हैं, आप लोग बहुत बड़े हैं, हमने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक रास्ता तय किया है। तो आपको सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। घर में बड़ा, अगर आप शिक्षित परिवार है और अगर माँ बाप लड़ाई शुरू कर दें तो बच्चे कैसे हो जाएंगे, तो ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। ये उनको भी सोचना चाहिए कि हमें परिपक्वता बहुत ज़रूरी है, और काम करते रहिए। वैसे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए दूसरे लोगों की हम लोग बढ़ गए। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब आप में वाद विवाद होता है, तो कई मैंने ऐसे वीडियोज़ देखे जिनको हम जानते नहीं और पूरी इंडस्ट्री को कोसते हैं, पूरी इंडस्ट्री को गालियाँ देते हैं, ये है भोजपुरी वो है। तो आप क्यों हमेशा करें कि हमको कोई तीसरा आके हमको बोले? हम तो जिसको नहीं जानते वो भी आके धमकी देता है, अरे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये चीज़ आपको सोचना है सर, ये उनको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं, उसको सही करें। और आगे वाला समय अभी बहुत कुछ झगड़ा नहीं है, अभी भी पूरा भोजपुरी आपको नाम दिया है, सम्मान दिया है, प्यार दिया है, पैसा दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, तो सब भोजपुरी ने दिया। तो बस भोजपुरी को प्रेम करते रहिए और बढ़ाते रहिए, क्योंकि मैं भोजपुरी तब से सुनता आ रहा हूँ जब से भरत शर्मा व्यास जी, मदन गिरी जी, काफ़ी सिंगर्स जो पुराने रहे हैं वहाँ से मैं भोजपुरी सुनता हूँ। कुणाल सिंह मेरी माता जी की फेवरेट, मेरे पापा जी के फेवरेट, उन लोगों ने भोजपुरी में मेहनत की, सब लोग अपना बना के आए हैं। रवि जी तो आज पूरा, रवि किशन जी तो पूरे, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं जहाँ वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपके हाथ में बागडोर है, तो आप लोग मेहनत करते करिए, और ऐसा मत करिए कि दूसरे लोग आके हमारे इंडस्ट्री को कोसे। जैसा आपने कहा कि ये परिवार है, एक फिल्म इंडस्ट्री, अगर इसे मैं एक परिवार मान लेता हूँ, जिसमें कुछ सीनियर सदस्य हैं, कुछ जूनियर सदस्य हैं, तो खामोशी क्यों है? तेरे विवाद को खत्म करने के लिए जो सीनियर्स हैं वो अपने लेवल से कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपने स्तर से क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विवाद है वो खत्म हो जाए? ये क्यों नहीं किया जा रहा? चुप्पी क्यों है इस परिवार में? एक बात आनंद जी, एक बात बताइए, जो सीनियर्स हैं, जो बड़े परिवार के बड़े सदस्य हैं,
उनसे पूछ के कोई कुछ कर भी तो नहीं रहा ना, कि उनसे पूछ के मैं ये बोल दे रहा हूँ या मैं उनसे पूछ के ये कह दे रहा हूँ। तो आप सोचिए जो बड़े हैं, समझदार हैं, जो सीनियर्स हैं, वो समझदार हैं। वो आप सोचिए कि उनके समय में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ भी तो बहुत हेल्दी हुआ। आज भी अगर आप देखिए, मैं देखता हूँ जब भी रवि जी और मनोज जी आमने सामने हो तो बहुत हेल्दी और हंसी मजाक वाला होता है, तो मज़ा आता है। आप कपिल शर्मा के यहाँ भी देखिए हंसी मजाक चलता रहता है, वो लोग गए तो यहाँ हमसे पूछ के या किसी से पूछ के कोई कुछ नहीं करता। अभी दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि इनको ये पसंद है तो आप सुनो, नहीं पसंद है तो मत सुनो, आपको पसंद नहीं तो आप मत सुनो। तो बढ़िया कि मेरे को दाल भात पसंद है मैं दाल भात खाऊंगा, मुझे लिट्टी चोखा पसंद है मैं लिट्टी चोखा खाऊंगा। तो ये है कि हम लेकिन एक दूसरे की थाली मत झाँके ना झाँके क्या करना क्या नहीं करना है। और सब मेरे से पुराने भोजपुरी में सब बहुत पुराने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, गायकी करके पहुँचे हैं। तो गायकी को लेकिन सिनेमा से ना जोड़े तो ठीक रहेगा। सिनेमा में कलाकार हैं, सिनेमा पूरी टीम का मेहनत है, तो सब जोड़ते रहे, करते रहे। और सीनियर्स की बात अगर सुनते शायद तो सीनियर बोलते, शायद सीनियर नहीं बोलते हैं। तो ये एक मानना है। और मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री, पूरा परिवार सब आपको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो ये थोड़ी सी आप सबसे अनुरोध रहेगा कि ये सब चीज़ें ख़त्म करिए और अपना काम पे लगे रहिए। कौन क्या है क्या नहीं है, बस हम सब काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं और भी लोग काम कर रहे हैं। जो ऊपर वाले ने लिख दिया है उसको कोई काट नहीं सकता आनंद जी, और जो भगवान ने दिया है उसको हमको एक्सेप्ट करके अच्छे से प्यार से रहिए। अपना घर है, परिवार है, मेहनत करिए, भोजपुरी को और ऊंचा लेके जाइए। मैं इतना ही कहूँगा। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ देव जी, आपके निजी संबंध कलाकारों से काफी अच्छे हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आपकी शादी के वक्त जिसमें हम भी मौजूद थे, आपने हमें इन्वाइट किया था, पूरी इंडस्ट्री मौजूद थी, खेसारी लाल आए थे, चित्तू आए थे, सब बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। उनके संबंध जो है वो देव सिंह से बहुत अच्छे हैं। देव सिंह अपनी स्तर से कोई एक ईमानदार कोशिश क्यों नहीं करते सारे भाइयों से बात करने की और इस मामले को खत्म करने की? भैया देखिए, आप लोग इस विवाद को खत्म कीजिए, क्योंकि आपका जो विवाद है इसका असर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। देव सिंह ने क्यों ऐसा नहीं किया? अगर मेरी बात सुनते आनंद जी तो मैं ज़रूर करता। मुझे लगता है मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं क्यों बोलूँ। आपको देखिए, बात लोग जिनकी सुनते हैं उनकी बात हो तो काम हो। हम तो साथ में फिल्म भी नहीं कर रहे बहुत दिनों से। आप देखिए, मेरे काफ़ी समय हो गया। मैंने खेसारी जी के साथ लास्ट फिल्म कुली नंबर 1 की थी। मैंने पवन जी के साथ लास्ट फिल्म पवन राजा की थी। मैंने दिनेश जी के साथ लास्ट फिल्म में आई थिंक मेरे को लगता है कि मैंने लास्ट फिल्म कौन सी की थी, जिगर की थी कि पता है, कुछ ऐसे लास्ट फिल्म थी। तो मैं कहाँ काम ही इतना नहीं कर पाता है, तो मैं क्या समझाऊंगा? कोई मेरी बात क्यों सुनेगा, ये बताइए मेरे सर। बात जो सुने वहाँ अच्छा लगता है। ये लोग हमसे बहुत बड़े हैं, बड़े स्टार्स हैं। हम लोग तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। हमारी तो गणना वैसे भी वैसी होती है कैरेक्टर आर्टिस्ट की, बस इंडस्ट्री में है। लोग बात तो खुद ही कहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो हीरो से चलती है, हीरो फिल्म। तो हमारे ऐसे भी कोई नहीं सुनता। तो हम तो ठीक है भाई, हम तो अगर पैसा मांग ले, पेमेंट मांग ले, तो उनको ज़्यादा लगता है कि अरे ज़्यादा पैसा मांग लिया। तो ऐसे भी हमको लगता है कि हम ठीक है, इंडस्ट्री में हम सिर्फ काम कर रहे हैं और कर्म करने आए हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। और ये लोग, मैं खुद बोल रहा हूँ, इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा हैं। तो वो उनको तो खुद समझ होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं। तो वही है कि हम मेरा संबंध सबसे अच्छा है, मैं सबसे बना के रखता हूँ। हम मुझसे छोटे होते हैं तो मैं बोलता, मैं उनसे बहुत बड़ा ओहदा में होता तो मैं बोलता। तो ऐसा मैं इस चीज़ों में नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ, किस हक से बोलूँ कि मेरी बात सुने। बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि भाइयों, आप लोग इंडस्ट्री के वो हैं जो मैंने आपको पहले आंसर दे दिया है कि सब लोग आपको देख रहे हैं। तो आप लोग ऐसा कर्म करिए मत कि लोग देख के हम तीसरा आदमी आके उंगली उठाए हम पे, ऐसा मौका ही मत दीजिए।